मेरा प्रताप और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सम जनरल टिप्स फॉर पर्सनल हाइजीन। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पर्सनल हाइजीन क्या होता है। तो पर्सनल हाइजीन का मतलब हमारा खुद का स्वच्छता। तो हमें अपनी खुद की स्वच्छता कैसे रखनी चाहिए और किन किन बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो हमारे खुद का जो स्वच्छता होता है मतलब हम अपने आप को साफ सुथरा रखें और किसी के सामने प्रेजेंटेबल रखें, तो इसे हम पर्सनल हाइजीन कहते हैं। मतलब अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए कुछ चीज़ों को फॉलो करते हैं तो उसे हम पर्सनल हाइजीन कहते हैं। तो आइए अभी हम ये देखते हैं कि हमारा क्या कुछ जनरल टिप्स होते हैं जो कि हमें खुद को स्वच्छ रखने में हमारी मदद करते हैं और ये हमारे प्रोफेशन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। जैसे कि हमारा जो कुछ पॉइंट्स हैं मैं उसे आप लोगों के सामने अभी डिस्क्राइब करना चाहता हूँ। तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो है कि हमारे जो जनरल टिप्स हैं पर्सनल हाइजीन के, इसमें हमें सबसे पहले हमारा जो नेल है ये बहुत ही ज़्यादा अनहाइजीनिक होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं अगर हमारे नेल बढ़ जाएं तो इस नेल के अंदर बहुत सारी जो गंदगियां हैं वो बैठने लगती हैं। हमारे रोज के जो दिनचर्या में बहुत सारे हम काम करते हैं उसके दौरान बहुत सारी चीज़ों को टच करते हैं जहां से कुछ बैक्टीरियाज होते हैं वो हमारे नेल्स के अंदर जा सकते हैं और इससे क्या होता है हमारा नेल गंदा हो सकता है और उसी हाथ से हमें बहुत सारे काम करने होते हैं। तो इसलिए हमारे इंडस्ट्री के हिसाब से और हमारे खुद के लिए भी हमारे जो नेल हैं ये सॉर्ट होने चाहिए और क्लीन होना चाहिए। तो हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है वो है सॉर्ट नेल एंड क्लीन। हमारा जो नेल है वो सॉर्ट होना चाहिए एंड क्लीन भी होना चाहिए। इसके अलावा और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें डेली बेसिस पे अपने आप को स्वच्छ रखने के लिए करनी पड़ती है। तो वी शुड टेक बाथ एवरी डे। तो हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है बाथ एवरीडे। हमें हर रोज नहाना जरूरी है। इससे क्या होता है हम खुद अपने आप को साफ रख सकते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी के कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो बहुत गंदे स्मेल करते हैं तो हम इस चीज़ों से भी निजात पा सकते हैं। इसके अलावे हम गेस्ट से इंटरेक्ट होते हैं, हम उनके फ्रंट में जाते हैं, हम उनसे बातें करते हैं। तो इसके लिए हमें अपने टीथ को एवरीडे 2 बार साफ करनी चाहिए। तो यहां जो हमारा तीसरा पॉइंट होगा वो है ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। मतलब हमें हमारे दांतों को दिन में 2 बार धोना चाहिए ताकि हमारे मुंह से किसी भी तरह के स्मेल ना आए। इससे हमारे दांत भी स्वस्थ रहेंगे और हम किसी से जब बात करेंगे तो हमारे मुंह से किसी तरह की कोई स्मेल भी नहीं आएगी। इसके अलावे हमें अपने क्लॉथ को क्लीन रखना है। हम जो भी क्लॉथ पहने वो क्लीन होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि गंदे कपड़े में बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो क्लॉथ है, हमारा जो चौथा पॉइंट है कि हमें जो कपड़े पहनने चाहिए वो क्लॉथ क्लीन पहनने चाहिए। इसके अलावे हम जो सॉक्स पहनते हैं, आप लोगों ने बहुत टाइम पे इस चीज़ों को एक्सपीरियंस किया होगा
कि हम जब भी सॉक्स अगर 2 दिन 3 दिन अगर लगातार पहन ले तो हमारे सॉक्स से स्मेल आने लगते हैं। तो हमें क्या करना होता है कि वी शुड वियर क्लीन सॉक्स। हमें इन चीज़ों को ध्यान देना है कि हम जो सॉक्स पहने वो क्लीन होना चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर कहीं भी किसी के भी सामने अगर सॉक्स का स्मेल आता हो तो ये किसी भी अच्छा नहीं लगता। कभी कभी हमने खुद भी एक्सपीरियंस किया है कि हमारे सामने अगर कोई शू खोले और उनके शू से स्मेल आए तो वी डोंट फील लाइक सिटिंग देयर। हमें लगता है कि वहाँ से हम जल्दी से जल्दी वहाँ से निकल लें। तो इसलिए इन चीज़ों पर हमें ध्यान देने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारे जो सॉक्स हैं वो भी क्लीन होने चाहिए। इसके साथ साथ हम जो डियो का इस्तेमाल करते हैं, सपोज डियो या परफ्यूम्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ताकि बहुत सारे लोगों के ऐसे होते हैं कि हम कितना भी नहा ले कितना भी कुछ कर ले बट तुरंत हमें पसीना हो जाता है। तो वैसे केस में हमारी जो बॉडी है वहाँ से स्मेल आने शुरू हो जाएंगे। तो इस चीज़ों को दूर रखने के लिए बहुत सारे लोग डिओड्रेंट का इस्तेमाल करते हैं या फिर परफ्यूम का इस्तेमाल करते हैं। तो हमें यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम जो भी डियो या परफ्यूम यूज करेंगे वो लाइट होना चाहिए, मतलब इट शुड नॉट बी स्ट्रॉन्ग। ये बहुत ज़्यादा हार्ड स्मेल वाला नहीं होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, हम एक फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में हैं एंड वहाँ पर हमारे गेस्ट को फूड की स्मेल कम और हमारे परफ्यूम के ज़्यादा आएंगे। तो इसलिए वी शुड यूज लाइट डियो और परफ्यूम। ओके, सो हमें इन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये हमारे कुछ जनरल टिप्स हैं जो हमें पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करने में हमारी मदद करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने ये जाना कि पर्सनल हाइजीन है क्या। पर्सनल हाइजीन मीन्स हमारी खुद की स्वच्छता, हमारी खुद की सुरक्षा। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम किसी और को स्वस्थ रख सकते हैं। तो हमें खुद को स्वस्थ रखने के लिए हमें स्वच्छ रहना बहुत ज़रूरी है और वही हमारा पर्सनल हाइजीन है। तो अभी हमने जो कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए जिनको हमें डेली बेसिस पे फॉलो करना चाहिए, इट मीन्स हमारे जो कुछ जनरल टिप्स हैं फॉर हमारे पर्सनल हाइजीन के लिए, वो है हमें हमारा जो नेल है वो क्लीन करके रखना चाहिए एंड हमारा जो नेल है वो शॉर्ट होना चाहिए। इसके साथ साथ जो हमारा हमें जो बाथ लेना चाहिए वो डेली बेसिस पे हमें बाथ लेना चाहिए, ताकि हम बहुत सारी बीमारियों को वॉश करके धो सके और बहुत सारी बीमारियां हमारे बॉडी से उत्पन्न ना हो। इसके साथ साथ हमें अपने टीथ को दिन में 2 बार धोने चाहिए, ताकि हमारे जो दांत हैं वो क्लीन रहें और स्वस्थ रहें, ताकि हमें भी खाने में परेशानी ना हो और हमारे मुंह से किसी तरह की स्मेल भी ना आए, ताकि हम जब किसी और से बात करें, किसी गेस्ट से बात करें तो उन्हें किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा हमें हमारा जो क्लीन क्लॉथ, अगर हम जो भी कपड़े पहनते हैं तो हमें ये ध्यान देना है कि हमारा कपड़ा साफ होना चाहिए, क्योंकि जैसा हम दिखते हैं वैसे ही हमारे बारे में लोग सोचते हैं। तो अगर हम क्लीन दिखेंगे तभी हमारे बारे में लोग सोचेंगे कि हमने जो फूड सर्व किया है या फिर जो कर रहे हैं वो भी क्लीन होगा। तो इसलिए हमें क्लीन क्लॉथ का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट है क्लीन सॉक्स, मतलब हमें अपने सॉक्स को एवरीडे वॉश कर देना चाहिए, ताकि हमें नेक्स्ट डे हमेशा क्लीन सॉक्स मिले और हमारा सॉक्स हमेशा स्मेल फ्री रहना चाहिए, ताकि हमारे गेस्ट के सामने हमारे सॉक्स से कभी भी स्मेल ना आए। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है लाइट डियो एंड परफ्यूम। तो हमें लाइट डियो और परफ्यूम का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें जो परफ्यूम और डियो इस्तेमाल करते हैं वो लाइट होना चाहिए। इसके साथ एक और पॉइंट है जो मैं मिस कर रहा था, वो है हमें अपने बालों को हर रोज शैम्पू करना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारे बाल स्वस्थ रहेंगे और हम ये देखने में भी अच्छे लगते हैं और डैंड्रफ भी नहीं होंगे। तो इन सब पर्सनल हाइजीन के चीज़ों को हमें अपने डेली रूटीन्स में फॉलो करना है। तो हमारा जो सब जनरल टिप्स फॉर पर्सनल हाइजीन है वो ऑटोमेटिक फुलफिल हो जाएगा और इससे हम खुद स्वच्छ रहेंगे और तभी हम अपने गेस्ट को भी स्वच्छ रख पाएंगे। तो आई होप
आप लोग इन पर्सनल हाइजीन की चीजों को फॉलो करेंगे ताकि आप खुद भी स्वस्थ रह सकें और खुद स्वस्थ रह के हम दूसरों को भी स्वच्छ और स्वस्थ सर्विस प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू वेरी मच।